आज भारत जोड़ो यात्रा का 48वां दिन है। इन 48 दिनों में 7 दिन विश्राम का दिन थे। 41 दिन भारत जोड़ो यात्रा सड़क पर उतरा था। इन 41 दिनों में करीब 1270 किलोमीटर पूरा हो चुका है, यानी कि कुल मिलाकर 1/3 अब तक पूरा हो चुका है। परसों 50वां दिन है। भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू होगी तेलंगाना के महबूब नगर जिले से। पिछले 48 दिनों में 4 राज्यों से गुजरा है भारत जोड़ो यात्रा। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। और परसों हम तेलंगाना में आए, पर तेलंगाना में यात्रा पूरी तरीके से परसों शुरू होगी। इन 4 राज्यों में 18 जिले से गुजरा है। तमिलनाडु में 2 जिले, केरला में 7 जिले, कर्नाटक में 7 जिले और आंध्र प्रदेश में 7 जिले। तो कुल मिलाकर 18 जिले कवर हो चुके हैं। और तेलंगाना में अगले 11 दिनों में, परसों से 11 दिनों में 8 जिले और कवर होंगे। तेलंगाना के बाद हम नांदेड़ आएंगे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में करीब 16 दिन भारत जोड़ो यात्रा पूरा होगा। उसके बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उसकी घोषणा हम करते रहेंगे। रोज औसत के तौर से भारत जोड़ो यात्रा 21 किलोमीटर कवर कर रहा है, पैदल 21 किलोमीटर। सुबह औसत के तौर से कुछ दिन ऐसे हैं ज़्यादा है सुबह, कुछ दिन, मैं सिर्फ जो आंकड़े दे रहा हूँ ये औसत के तौर से आंकड़े हैं। सुबह करीब 12-13 किलोमीटर औसत चलते हैं और शाम को करीब 8-9 किलोमीटर चलते हैं। कुल मिलाकर इन 48 दिनों में करीब 50 संस्थाएं राहुल गांधी जी से मिले हैं दोपहर को। ये अलग अलग संस्थाएं हैं, युवा संस्थाएं हैं, महिला संस्थाएं हैं, ट्रेड यूनियन के संस्थाएं हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं की संस्थाएं हैं, सिविल सोसाइटी संस्था, नागरिक संस्थाएं हैं। और करीब 50 ऐसे संस्थाएं राहुल जी से मिले हैं और अलग अलग मुद्दों पर बात हुई है। खास तौर से किसान से संबंधित मुद्दे, हर जगह यही मुद्दा उठाया गया है, किसान कितना पीड़ित है। दूसरा मुद्दा जो हर जगह हमें देखने को मिल रहा है, बातचीत करने का मौका मिल रहा है और दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं, वो बेरोजगारी के ऊपर, और ख़ास तौर से छोटे और लघु उद्योग जो बंद पड़े हुए हैं तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में, आंध्रा में, उनके बारे में रिप्रेजेंटेशन दिए गए हैं राहुल जी को। और तीसरा मुद्दा महंगाई का है, और ख़ास तौर से जीएसटी की वजह से जो आवश्यक सामग्री है जो रोज़ाना इस्तेमाल होता है, उनके जो दाम बढ़े हैं जीएसटी की वजह से, उनके संदर्भ में कई चिंताएं जताई गई हैं। तो 50 संस्थाएं कुल मिलाकर राहुल जी से मिले हैं इन 48 दिनों में। करीब 50 ऐसी संस्थाएं हैं जो राहुल जी के साथ चले हैं। उन्होंने कोई दस्तावेज नहीं पेश किया, पर चले हैं। जो मैंने पहले कैटेगरी कहा था, उसका जिक्र किया था, वो ऐसी संस्थाएं हैं जो आधे घंटे पौने घंटे के लिए रोज दोपहर को राहुल जी से मिलते हैं। पर इसके अलावा ऐसे भी संस्थाएं हैं जो उनके साथ चलते हैं, जो वॉक द टॉक होता है। और 50 ऐसे संस्थाएं हैं
पिछले 48 दिनों में, जिन्होंने राहुल जी के साथ कुछ समय बिताया, 10 मिनट, कुछ लोग 15 मिनट, कुछ लोग 20 मिनट, और जो उनके मन में था उन्होंने राहुल जी को अवगत कराया। कर्नाटक में इन 48 दिनों में राहुल जी ने 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस संबोधित किए हैं। एक तमिलनाडु में, एक केरला में, एक कर्नाटका में और एक आंध्र प्रदेश में, और हर एक राज्य में एक प्रेस वार्ता होगी उनकी। 31 तारीख को हैदराबाद के पास 5वां प्रेस इंटरैक्शन होगा। 4 विशाल रैली को संबोधित किया है राहुल जी ने पिछले 48 दिनों में। कन्याकुमारी में, त्रिशूर में, बेल्लारी में और रायचूर में। ये 4 विशाल सभा थे, रैली थे, पार्टी की ओर से आयोजित किया गया। और इसके अलावा इन 48 दिनों में करीब 35 ऐसे नुक्कड़ सभाएं, पब्लिक मीटिंग, छोटे छोटे पब्लिक मीटिंग 7, 7:30, 8 बजे को, जब उस दिन का भारत जोड़ो यात्रा पूरा होता है, उन्होंने इन सभाओं को भी संबोधित किया। पर विशाल रैली, जो पब्लिक रैली है, वो 4 हैं। शुरुआत तो 7 सितंबर को हुई थी कन्याकुमारी से, उसके बाद त्रिशूर में केरला में, और कर्नाटका में 2, एक बेल्लारी में, और चौथा वाला, और मैं समझता हूँ सबसे सफल रैली, सबसे विशाल रैली जो हुआ है वो रायचूर में हुआ था। तो 1/3 भारत जोड़ो यात्रा पूरा हो चुका है, और जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि फरवरी के 20 तारीख तक हम कश्मीर पहुंचेंगे। हो सकता है कि उसके पहले भी पहुंच पाए, पर जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं, तो 20 और 25 के बीच में हम ये कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा पूरा हुआ। लोगों की उत्साह देखने लायक है। लाइव स्ट्रीम हो रहा है, आप लोग सब देख रहे हैं, और कई लोग आ रहे हैं सड़क पर। कांग्रेस समर्थक आ रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता आ रहे हैं, कांग्रेस आलोचक आ रहे हैं, और जो किसी राजनीतिक दल में कोई समर्थन नहीं है, तो दिलचस्पी नहीं रखते हैं, वो भी आए हैं, जो कि न्यूट्रल आदमी है, न्यूट्रल महिलाएं हैं। और जो उम्मीदें थी हमारी, हम ये मानकर चल रहे थे कि तमिलनाडु और केरला में तो हमें बहुत सकारात्मक रिस्पांस मिलेगा जनता से, पर कर्नाटक में जहां बीजेपी की सरकार है, उनके प्रयासों के बावजूद लोगों का जो रिस्पांस है वो बहुत उत्साहजनक था। आंध्र प्रदेश में भी आंध्र प्रदेश की सरकार की ओर से काफ़ी कोशिश की गई कि यात्रा में कई बाधाएं डाली गई, पर उसके बावजूद अनंतपुर ज़िले में और कर्नूल ज़िले में लाखों लोग, महिलाएं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया। तो मैं कह सकता हूं 48 दिन के बाद, 4 राज्यों के बाद, 18 जिलों के बाद, 4 पब्लिक रैलियों के बाद, 35 नुक्कड़ मीटिंगों के बाद, 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद, मैं ये बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस मकसद के साथ भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई थी, जो कल्पना की गई थी उदयपुर में, और जिस मकसद की से उसके लिए प्लानिंग भी किया गया, और 7 तारीख को उसकी शुरुआत हुई कन्याकुमारी से, वो पूरा हुआ है। अभी और राज्य बाकी हैं। अभी हम मध्य भारत और उत्तर भारत में प्रवेश हो रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से संगठन ने
कांग्रेस संगठन ब्लॉक के स्तर पर, जिले के स्तर पर, राज्य के स्तर पर जिस तरीके से संगठन ने एकजुट होकर भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल हुए, वही हमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर में भी देखने को मिलेगा। तो मैं आपको निमंत्रण देता हूं, 31 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस है हैदराबाद में, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगले महीने हम कुछ लोगों, पत्रकारों का वॉक द टॉक भी कराएं राहुल जी के साथ। मैं कोई आपको प्रॉमिस नहीं करता हूं, पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग मैं जानता हूं कि आप लोग 5-10 मिनट उनसे विशेष बात करना चाहते हैं, पर एक ही शर्त पर मैं उसको आगे ले चलूँगा कि आप 3 या 4 दिन चलें, एक्चुअली 20 किलोमीटर चलें 3 दिन, तब आपको एक इनाम मिलेगा, वॉक द टॉक 3 दिन के बाद। मैं उम्मीद करता हूं कि जब भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में आएगा, या करीब 18-19 नवंबर को, तब हम इसका आयोजन करेंगे। चैनलों और जो पत्रकार हैं जो उनसे विशेष बात करना चाहते हैं 10-15 मिनट के लिए, मैं कोई वादा नहीं करता हूं, पर मैं ज़रूर इसका कोशिश ज़रूर करूंगा। ऐसे तो मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि कवरेज बहुत सही रहा है, बहुत सकारात्मक रहा है, कांग्रेस के नैरेटिव में बदलाव आया है, और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने इसको बहुत गंभीरता से ली है और जो हमारा संदेशा है आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बहुत सकारात्मक कदम है, और अगले 50 दिन में कठिन राज्य हैं। हम अभी मध्य और उत्तर भारत में आ रहे हैं जहां हमारा संगठन इतना मजबूत नहीं है जितना कि केरला में है, या कर्नाटका में है, या तेलंगाना में है। पर मैं कहना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में, जहां हमारा वोट प्रतिशत 2% है, वहां जिस तरीके से मोबिलाइजेशन हुआ और जिस तरीके से लोग आए सड़क पर, जैसा कि मैंने कहा राज्य सरकारों के प्रयासों के बावजूद वो आए, वो हमें विश्वास दिलाता है कि हम, जहां हमारा वोट शेयर नहीं है, जहां हमारा संगठन भी कमजोर है, भारत जोड़ो यात्रा की वजह से एक नई जान और एक नई उमंग आएगी, और यहां भी भारत जोड़ो यात्रा बहुत सफल होगी। तमिलनाडु में हम डीएमके के गठबंधन के एक महत्वपूर्ण अंग है। केरला में हम सीपीएम के साथ मुकाबले में हैं। कर्नाटक में हम जेडीएस और बीजेपी के साथ मुकाबले में हैं। आंध्र प्रदेश में हम 2 क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, वाईएसआरसीपी और तेलुगु देशम। तेलंगाना में हम टीआरएस और बीजेपी के खिलाफ हैं, लड़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं और मुझे विश्वास है कि जब हम महाराष्ट्र में प्रवेश होंगे तो एमवीए के जो पार्टियां हैं वो हमारा स्वागत करेंगी और वो भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेंगी। पर उसका डिटेल जो है मैं आपको आज शाम तक बता दूंगा। एक सॉरी, एमवीए के जो हमारे घटक दल हैं, हमने पहले से कहा है किसी भी राजनीतिक दल का स्वागत है जो भारत जोड़ो यात्रा के मकसदों का समर्थन करता है। एनसीपी के साथ हमारा गठबंधन है, शिवसेना के साथ हमारा गठबंधन था, हमारी मिलीजुली सरकार महाराष्ट्र में थी। तो वास्तविक है कि उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी भी भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेंगे, पर मैं उसका एग्जैक्ट डिटेल कब कहाँ नहीं पता, आज नहीं बता पाऊंगा। मैं आपको 1-2 दिन में जानकारी पूरा दे दूंगा। पर जेडीएस को, हम जेडीएस के साथ हमारा कोई समझौता नहीं है कर्नाटका में, टीआरएस के साथ कोई समझौता नहीं है तेलंगाना में, और सीपीएम के साथ तो केरला में सवाल ही नहीं उठता। हमने पहले दिन से कहा है
कि जो कोई संस्था, जो कोई राजनीतिक दल भारत जोड़ो यात्रा के मकसदों में विश्वास रखता है, वो स्वागत है भारत जोड़ो यात्रा में। मैंने किसी दल का नाम नहीं लिया था, मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया था, मैंने किसी संस्था का नाम नहीं लिया था, पर आप देख रहे होंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप देख रहे होंगे कि पिछले 48 दिनों में ऐसे भी व्यक्ति, ऐसे भी संस्था शामिल हैं भारत जोड़ो यात्रा में जो 2012 में कांग्रेस का विरोध किया था। न केवल कांग्रेस समर्थक भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं, कांग्रेस आलोचक जो एक जमाने में कांग्रेस आलोचक थे, तो उनके विचार में भी परिवर्तन आया है। पर महाराष्ट्र के संदर्भ में जो आपने सवाल उठाया, मैं जानता हूं कि एनसीपी भाग लेना चाहती है। मुझे पक्का जानकारी नहीं है कि क्या उद्धव ठाकरे जी आना चाहते हैं कि नहीं, पर अगर वो आना चाहेंगे जरूर हम उनका स्वागत करेंगे। हम अपना काम करेंगे, प्रधानमंत्री अपना काम करेंगे। हमारा काम है, मैंने पहले दिन से कहा है, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और राजनीतिक तानाशाही एक वास्तविकता है हमारे देश में। और ये 3 मुद्दे हैं जिनके खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा अपनी आवाज उठा रही। जिनको जनादेश मिलता है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। जनादेश मिले, लोकतांत्रिक तरीके से जनादेश मिले और मुख्यमंत्री बने, हमें क्या आपत्ति है। इंग्लैंड की जनता ने उनको, अभी इंग्लैंड की जनता नहीं, इंग्लैंड की पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है इंग्लैंड का, हम स्वागत करते हैं उनका। माने हमें ये नौबत आ गई है कि हिंदुस्तान, भारत को इंग्लैंड से अनेकताओं को कैसे सम्मान देना, हमें उनसे सबक लेना पड़ता है। मिसाल, हमारे हजारों साल से अगर हमारे दुनिया में एक मिसाल था अनेकताओं का जश्न मनाने का, अनेकताओं को सम्मान देने का, वो हिंदुस्तान था। पर पिछले 8 सालों में जो हम देखे हैं, मैं नहीं समझता हूं कि हमें किसी और देश से सबक सीखने की जरूरत है। हमारा समाज ही अनेकता में एकता है। कई सालों से हम कहकर आ रहे हैं कि अनेकताओं का हम सम्मान करते हैं, अनेकताओं को हमें एक समान बराबर जगह देते हैं, संविधान में दिया गया है, उनको उनका अधिकार दिया गया है, और हमें किसी और देश से सबक सीखने की जरूरत नहीं है। हमारी एकता अनेकताओं से ही मजबूत होगी। अगर हम अनेकताओं को दबाएंगे, अगर हम यूनिफॉर्मिटी लाएंगे, एक बराबरता, एक समानता लाएंगे, हमारी अनेकता से एकता बनेगी। ऐसा नहीं हो पाएगा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी 100 साल से हम कह रहे हैं, एकता में अनेकता, मैं उससे एक कदम आगे बढ़ रहा हूं। अनेकता से ही एकता, तो हमें अनेकताओं का सम्मान करना है। और भारत जोड़ो यात्रा का मकसद यही है। भाषा, धर्म, जाति, अलग अलग तरह के अनेकताएं हैं हमारे देश में और हमें देखने को मिल रहा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। कर्नाटका में कुछ दिन पहले हम ऐसे लोगों से मिले जो ऐसे भाषा बोलते हैं जिसका स्क्रिप्ट नहीं है। ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। हम लोग जब माइनॉरिटी बात करते हैं, हमेशा रिलीजियस माइनॉरिटी हमारे मन में आता है, पर कुछ हमारे देश में कई जगह हैं जहां लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैं। मुश्किल से आपको 10,000, 15,000, 20,000 लोग ये भाषा बोलते हैं। वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, उनको भी संवैधानिक अधिकार दिया गया है और उनको भी हमें सुरक्षित रखने की जरूरत है। तुलु है, कोडुआ है, बेरी है, ऐसे भाषाएं किनको जानकारी है। हम लोग हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, कन्नड़ा बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, पर ऐसे छोटे छोटे भाषाएं हैं, 10,000 लोग, 15,000 लोग, 20,000 लोग बोलते हैं, तो उनको भी हमें सुरक्षित रखना है। वो भी भारतीय नागरिक। हमारे देश में जाकिर हुसैन साहब पहले राष्ट्रपति बने 1967 में। हमारे देश में फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने। हमारे देश में अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने। हमारे देश में
मैं अगर आपको मिसाल देते जाऊं, राजस्थान में बरकतुल्ला खान मुख्यमंत्री बने, हमारे देश में AR अंतुले साहब मुख्यमंत्री बने। उनसे पूछे ना, उनसे पूछिए। मैं भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहा हूं, मैं और किसी व्यक्ति के बारे में जो कहा है उनकी टिप्पणी नहीं करूंगा, और मैंने देखा भी नहीं है उन्होंने क्या कहा है। तो उनसे पूछिए, मैं नहीं। मैं भारत जोड़ो यात्रा पर मैं बोलूंगा और किसी और के वक्तव्य पर मैं नहीं बोलूंगा। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, भारत जोड़ो यात्रा लोकतंत्र की शहनाई बजा रही है, भारतीय जनता पार्टी एक तंत्र का तोप चला रहा है। मैं 8 सालों का विशेष जिक्र किया क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने। अब वाजपेयी जी की सोच और नरेंद्र मोदी की सोच के बीच में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू के जमाने के एक प्रोडक्ट है। मैं आज भी मानता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी नेहरू से बहुत प्रभावित हुए थे और वो वास्तविक है। पर नरेंद्र मोदी जी एक ही चीज में लगे हुए हैं कि जवाहरलाल नेहरू की विरासत को हम कैसे मिटाएं, 3 मूर्ति को खत्म कैसे करें। अभी 10 डाउनिंग स्ट्रीट में भी अभी 3 मूर्ति हो जाएगा।